पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शुभ शब्दों से हम सबको संबोधित करते हैं। जो सच है उसका वो ज्ञान कराते हैं। कहा है कि इस संसार की अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना अवश्य आदिशक्ति के द्वारा हुई है। आदिशक्ति के द्वारा हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो एक जो आदिशक्ति कही गई है, कहा जाता है, वो है, वो शक्ति है जिसके द्वारा ही इस संसार का निर्माण हुआ है, ऐसा संभव है। अब उस आदिशक्ति का जो नाम है उसे भगवान नाम से यहाँ सभी जानते हैं। भगवान नाम से मतलब शुभ नाम भगवान नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्पत्ति और अंत यहाँ सभी कुछ का होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जिस कुछ की उत्पत्ति होती है और उसका अंत अवश्य ही हुआ करता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव कुछ भी चाहे ना कर ले परंतु अंत पर विजय नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है, ये चाहे कितने भी यत्न कर ले, चाहे जितने भी यज्ञ योग जप तप ये कुछ भी कर ले, और वो चाहे कि अंत जो मृत्यु है उस पर वो विजय पा ले, तो ऐसा कुछ भी जरा भी संभव नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की रचना किया है, जिस पर किसी का बस नहीं चलता है, वो एक शक्ति अवश्य ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेरणा कथन की क्षमता उसी महाशक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं कर पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रेरणा रूप का कथन है, उस शक्ति के क्षमता के बिना और कोई नहीं कर सकता है, ना कोई कर पाया। उसके अतिरिक्त कोई उस महाशक्ति का वर्णन और उसके विषय
का कुछ भी अन्य कोई नहीं कर पाया है। कोई भी मानव सत्य का इजहार करने में सक्षम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव इस संसार के अंदर में कोई मानव सत्य कहने में वो सक्षम नहीं है कि वो संपूर्ण सत्य को जानता हो, संपूर्ण सत्य को कहता हो, संपूर्ण सत्य में वो श्रेष्ठ हो। ऐसा कोई भी मानव यहाँ इस संसार में नहीं है, क्योंकि मानव मात्र जीवन समय के मध्य गुजर जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सत्य का इजहार वो कैसे कर सकता है जबकि उसका जीवन कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। ना तो वो आदि को देखा है, ना तो अंत को देखा है, और जिसने देखा नहीं, जाना नहीं, वो सत्य को क्या जानेगा। वो तो उतने ही को जानेगा जितने का उसका जीवन है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जितना का उसका जीवन है उतने की वो जानेगा। जो सुनने से जानेगा, देखने से जानेगा, मन से जानेगा, इसके अतिरिक्त का वो और कुछ भी नहीं जान पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ की रचना कही है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो श्रेष्ठ की रचना कही है उसमें भेद जरा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो मतलब श्रेष्ठ की रचना को कहा है उसमें कोई भेद नहीं है। कहने का मतलब उसमें जरा भी कहीं असत्य नहीं है। परमात्मा शक्ति अंग आत्मा शक्ति के द्वारा जो भी सृष्टि है वो सभी अलिंग सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा शक्ति है और उस परमात्मा शक्ति के द्वारा सृष्टि का हेतु लेकर परमात्मा शक्ति का अंग आत्मा शक्ति के द्वारा जो भी सृष्टि है वो सभी अलिंग सृष्टि है। मतलब आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा शक्ति के द्वारा तथा आत्मा शक्ति के द्वारा, जबकि परमात्मा का अंश अंग आत्मा है। इन दोनों के द्वारा जितनी भी सृष्टियाँ हुई हैं, जितनी भी सृष्टि हुई है वो सृष्टि अलिंग है, कोई लिंगाकार नहीं है। सभी शक्तियों का समावेश लेकर आत्मा से मात्र एक जीव उत्पन्न हुआ। इन सभी शक्तियों के अंश को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा ने एक जीव को उत्पन्न किया, एक जीव को अपने से अलग किया। जैसे परमात्मा ने एक अपना अंश भाग आत्मा को उत्पन्न किया था, उसी तरह से ये आत्मा जो है सभी अलिंग सृष्टि का अंश लेकर के एक जीव को उत्पन्न किया। जो महाशक्ति शालिनी माया ने नारी योनि में अपने को बदल लिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो अलिंग है। जीव कोई लिंग में नहीं है, कोई लिंगकार नहीं है, अलिंग है। और जो आत्मा के द्वारा जो माया की उत्पत्ति थी वो महाशक्ति शालिनी, महान शक्ति धारण करने वाली माया ने नारी योनि का बदलाव अपने में लिया तथा शक्ति के भरपूर मोह ने नरलिंग धारण रूप में बदलाव लिया। जो मोह था वो नर रूप में, मतलब अपने शक्ति से जो भरपूर था, संपूर्ण जगत को मोह मुक्त करने वाली शक्ति जो जिसमें कायम थी, उसने नर का रूप लिया। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं परस्पर इन दोनों के रूप सूक्ष्म थे। इन दोनों के रूप जो थे वो सूक्ष्म थे। सूक्ष्म का मतलब होता है अदृश्यता के साथ में थे, क्योंकि ये दोनों ही लिंगधारी नहीं थे, अभी वो लिंगधारी नहीं थे। लिंगधारी कहाँ से होता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार जब योनि द्वारा सृष्टि होती है वो लिंगधारी होती है, और इन्होंने अपने रूप का बदलाव लिया है।
सृष्टि का हेतु लेकर के रूप को बदला है। ये किसी योनि से, ये नर नारी जो प्रथम माया और मोह नर नारी का रूप होता है, ये कोई गर्भ से हो करके यौन द्वार से प्रकट नहीं हुई हैं, पैदा नहीं हुई हैं, इसलिए इनके रूप जो है सूक्ष्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये दोनों कर्म करता नहीं थे, ये दोनों कर्म करता नहीं थे। इनको ना तो भूख, ना तो प्यास और ना नींद की आवश्यकता, इस प्रकार से किसी भी वस्तु की आवश्यकता इन्हें नहीं थी। जो मानव होता है, जो नर नारी यौन से उत्पन्न है, उसमें क्षुधाएं अतृप्तियाँ नाना प्रकार की होती हैं, परंतु ये जो दोनों थे इनमें किसी भी प्रकार की अतृप्ति नहीं थी। इन दोनों के ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति संविधान क्रमशः रचना हो रहा था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति का संविधान है वो क्रम से रच रहा था, रचना हो रही थी आत्मा द्वारा। जीव, जो आत्मा के द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई थी, वो दो भागों में विभाजित हो नर तथा नारी के रजबीरज में स्थान ले लिया। जीव जो है वो दो भागों में विभाजित होकर नर तथा नारी रूप माया मोह जो नर नारी का रूप थे, उनमें उन्होंने स्थान ले लिया। नर में जो भाग स्थान लिया वो लिंग परे था। जो नर में जो जीव का मतलब अंश भाग नर में स्थान लिया वो लिंग परे था, और जो नारी में स्थान लिया वो भी लिंग परे था। जीव एक था, लेकिन वो दो भागों में विभाजित होके रज बीरज में स्थान लिया। रज बीरज में माया और मोह नर नारी का रूप लेकर के नर बीरज को अपने में उत्पन्न कर और जीव को स्थान दिया। कहने का अर्थ ये है वो भी लिंग परे था। नर नारी का संबंध प्रकृति ज्ञान द्वारा हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो नर नारी का संबंध हुआ वो प्रकृति के ज्ञान के द्वारा हुआ। कोई वहाँ गुरु नहीं था, कोई वहाँ संत नहीं था, कोई वहाँ ऋषि नहीं था, कोई वहाँ देवता नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्राकृतिक ज्ञान के द्वारा संबंध संभव हुआ है। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि मानव को छोड़ दिया जाए, अतिरिक्त की जितनी भी योनियां हैं सब प्राकृतिक ज्ञान के द्वारा संबंध बनाती हैं, सब प्राकृतिक ज्ञान के द्वारा। इस प्रकार से मानव को भी प्राकृतिक ज्ञान के द्वारा ही संबंध बनाना चाहिए था, परंतु मानव अहंकार बस एक दूसरे को कोई गुरु बन के, कोई कुछ बन के, कोई कुछ बन के, और इस संबंध के विषय में अग्रता देता है और कहता है कि पाप नहीं है, और जबकि पाप उत्तम तरीके से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी का संबंध प्रकृति ज्ञान द्वारा हुआ। इन्हीं के संबंध के द्वारा एक नर तथा एक नारी का जन्म हुआ। मतलब ये जो सूक्ष्म अदृश्य रूप नर नारी थे, इनसे एक लिंगधारी पुरुष और नारी की उत्पत्ति हो गई रज बीरज के मिश्रण के द्वारा, जिनमें जीव दो भागों में विभाजित था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माया तथा मोह ने सृष्टि का प्रथम मानव उत्पन्न कर अपने प्राकृतिक रूप में परिवर्तित हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक नर एक नारी को उत्पन्न करके इस माया मोह ने अपने उस स्वरूप को, अपने उस जो रजबीरज को धारण किए थे उसको हट करके छोड़ करके और अपने स्थान में फिर विराजित हो गए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्राकृतिक रूप में अलिंग सृष्टि में फिर से वो अपने को कायम हो गए। प्रथम रूप में नर तथा नारी संबंध ज्ञान के द्वारा आपस में संबंध बनाया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रथम
रूप में जो नर नारी हुए वो दोनों का भी मतलब जो प्राकृतिक संबंध बना के द्वारा आपस में संबंध बनाया, जिससे अनन्य नर तथा नारी की उत्पत्ति हुई। उन दोनों से, नर नारी से अनन्य नर नारियों की उत्पत्ति हुई। श्रेष्ठ की जो वृद्धि है वो होनी चाहिए थी और वो होने लगी। मानव जीवन पाकर मानव में अहंकार उत्पन्न हुआ। यहाँ मानव जो है मानव का जीवन पा करके और अतृप्तियों के बस तृप्त होने के लिए नाना प्रकार के पाप संजोए, जो अहंकार से भरे हुए थे। अहंकार के बस ही पाप बनते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, जिसके द्वारा श्रेष्ठ तीव्रता से उत्पन्न होने लगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जहाँ श्रेष्ठ में सबसे पहले केवल मानव था, मानव के अतिरिक्त क्या अन्य कोई श्रेष्ठी लिंगधारी नहीं थी। वो मानव के कर्म कुकर्मों के द्वारा मतलब अधिक से अधिक वृद्धि मतलब तीव्रता के साथ में होने लगी। मानव कर्म करने लगा और कर्मानुसार योनियों की वृद्धि होने लगी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अहंकार में डूबा मानव प्राकृतिक संविधान का खंडन किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है, ये प्राकृतिक संविधान, जो प्रकृति का संविधान जो था, जो है, उसका वो खंडन करके फिर कर्म के अधीन होने में मानव को देर न लगी। मतलब जो संविधान प्रकृति था उसके विपरीत मानव हो करके फिर तो पाप में कोई देरी न लगी, वृद्धि में, श्रेष्ठ वृद्धि में कोई देरी नहीं लगी, जिसके कारण योनियों की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के कर्मों के द्वारा नाना योनियों की उत्पत्ति हुई, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी के अतिरिक्त संबंध बनने पर जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान शुभ नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पति पत्नी, जो पति और पत्नी होता है, उन दोनों के संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है वो तो सही है, ठीक है, लेकिन पर पत्नी पर पति गमन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान अशुभ की होती है, वो संतान शुभ नहीं होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो संतान शुभ नहीं होती है क्योंकि उसकी उत्पत्ति गलत तरीके से हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो उसकी उत्पत्ति शुभ इसलिए नहीं है कि उसकी उत्पत्ति गलत तरीके से हुई है, पाप से संबंधित हुई है। उत्पन्न मानव का जीवन व जीवन साथी का जीवन श्रेष्ठ संविधान के अनुसार सत्य है तो दोनों ही मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस संतान की उत्पत्ति हुई है, जिसका जीवन शुभ नहीं है, यदि वो प्रकृति संविधान के अनुसार है और उसका जीवन साथी भी प्रकृति संविधान के अनुकूल का मिलता है और दोनों अपना जीवन प्रकृति संविधान के अनुकूल ही बिता लेते हैं, तो दोनों के जीवन शुभ है, अर्थात दोनों को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं दोनों ही मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, फिर इस प्रकार से वो दोनों मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। कहने का अर्थ है कि मानव योनि धर्म तपस्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव योनि धर्म है वो एक तपस्या है, और जो ये तपस्या है, इस तपस्या से बढ़कर अन्य कोई तपस्या है ही नहीं, केवल मात्र यही एक तपस्या है, लेकिन इस तपस्या को समझने में थोड़ा देर लगेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल होके चलिए, समझिए, देखिए,
तो अवश्य ही ऐसी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। संक्षेप है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि मानव यौन धर्म, मतलब कहने का अर्थ है कि मानव यौन धर्म तपस्या है। मानव यौन धर्म जो है वो तपस्या है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि तपस्या है। और संसार में जितनी तपस्याएं हैं सबसे उच्च तपस्या मात्र यही है। अन्य कोई तपस्या के पश्चात में मुक्ति संभव हो ऐसा सच नहीं है। लेकिन ये जो मानव के ये तपस्या है, श्रेष्ठ संविधान के अनुसार जो पति पत्नी है तो उनको मुक्ति संभव हो जाती है। ये एक तपस्या है, मतलब इसमें संसार का किसी भी प्रकार का कोई भी अतृप्ति का स्थान नहीं होता है। किसी भी प्रकार की अतृप्ति का स्थान नहीं होता है। इसलिए ये तपस्या जो है मानव यौनी धर्म को साबित रखना, इस तपस्या से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। अन्य जितनी भी तपस्याएं हुआ करती हैं उन तपस्याओं में कुछ न कुछ की आवश्यकता होती है, परंतु इस तपस्या में ओम श्री पीर पैगंबर जी जो मानव यौनी धर्म तपस्या को कहा है, इसमें कुछ नहीं की आवश्यकता होती है, कुछ भी नहीं की जरूरत होती है। ये सबसे उच्च तपस्या है और कुछ इसमें ना कुछ लागत होने के कारण ही इससे पाप की जरा भी कहीं उत्पत्ति नहीं होती है। यही कारण है कि उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव यौन धर्म तपस्या में सफल हो जाता है, तब पूर्व के पाप पुण्य का अंत मानव जीवन अंत तक में समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे मानव, मतलब पति पत्नी के जो पीछे जीवन समय के जो पाप पुण्य जो स्टॉक में हुआ करते हैं, इस तपस्या में वो सभी नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो पाप पुण्य कुछ भी हुआ करता है, जो भी लेन देन संसार का कर्मानुसार हुआ करता है, उसका क्षय हो जाता है। मानव यौन धर्म साबित रखने पर ना तो कोई पाप रूप का ना तो कोई पुण्य रूप का फल शेष रह जाता है, सभी क्षय हो जाता है और संसार से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तब पूर्व के पाप पुण्य का अंत मानव जीवन में ही हो जाता है। मानव जीवन के अंत तक में सभी पाप पुण्यों का अंत हो जाता है। अन्य मुक्ति का कोई भी साधन नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसके अतिरिक्त का अन्य कोई साधन, कोई नियम, कोई संयम, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई यज्ञ, कोई दान ऐसा संसार में नहीं है जिससे कि संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सुनते हो, देखते हो, करते हो, सभी कुछ आडंबर है, मानव का रचाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो कुछ भी सच नहीं है। ये जितना कुछ आडंबर है वो सब मानव का रचाया हुआ है। प्रकृति संविधान का यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिसका उपयोग मानव कर रहा हो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो हम सबका कर्तव्य ये बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन का मनन करके और अपने भी जीवन को हम मुक्ति मार्ग में ले जाएं, ताकि हम सब भी इस आवागमन से छुटकारा पा जाएं। क्योंकि ये संसार दुखदाई है, कष्टदायी है, इसमें पीड़ा है, इसमें अतृप्तियाँ हैं, सभी यहाँ पर व्याकुलताएँ हैं। इन सब से बचने का मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा करके कहा है। हम सब का कर्तव्य है कि हम सब इसका अनुसरण करें। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।